हेलो। हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होगा। मैं आपका विक्रय एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी आज तक जो है भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले वैसे एक क्लास ले रखी है प्रेसिडेंट की, पर उसमें जो है मैंने आपको प्रेसिडेंट का बेसिक बताया था कि भाई प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में होता है। ठीक है, उसकी पावर क्या क्या होती है, वीटो पावर, और जो है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, या फिर उसका जो है इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है। पर इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई आज तक जो है भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है। देखिए, ये क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में जो है आपको काफी काफी बहुत ज्यादा कह सकता हूँ मैं सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है क्लास जो है काफी लंबी होने वाली है। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्लास में। तो एक बार जो है ना मैं बता देता हूँ कि एचएसएस में एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई भारत का जो है 10वां प्रधानमंत्री कौन था। तो भाई अगर ये पूछ सकते हैं कि भारत का 10वां प्रधानमंत्री कौन था, तो जाहिर सी बात है जीके है। और कम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि भाई इसमें से भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी। तो वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि भारत का जो 10वां प्रधानमंत्री था वो नरसिंह राव था। और इसके बारे में वो इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई जब इसने पद ग्रहण किया था ना, तो एकलौता यही ऐसा प्रधानमंत्री था जब इसने पद ग्रहण किया तो किसी भी जो संसद का है ना ये सदस्य नहीं था। ठीक है, जब इसने पद ग्रहण किया था तो ये किसी भी संसद का सदस्य नहीं था। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बता रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो ये आता है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, 52। आर्टिकल जो 52 है, जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कौन से आर्टिकल से 52 से 151 तक है। तो उसी के अंडर जो है आता है हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो आर्टिकल 52 क्या बताता है प्रेसिडेंट के बारे में कि भाई भारत का जो है एक संवैधानिक प्रधान होना चाहिए। ठीक, और वो जो है राष्ट्रपति ही होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई संवैधानिक प्रधान भारत का कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। और 52 के अलावा जैसे कि 54 है, ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है कि भाई इलेक्शन के बारे में। ठीक है ना। 54 जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 56 किसके बारे में बताता है कि भाई मान लीजिए कि अगर इसका कार्यकाल पूरा हो गया ना, तो जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, तो भी जो ये है प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, यानी भाई प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 56 बताता है। 58 जो है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि भाई इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कि ये 35 साल कम से कम होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, लाभ का पद ग्रहण नहीं किया होना चाहिए कि कोई भी। तो ये मैंने पहले बता रखा है ये सारी बातें। ठीक है। तो मेन क्या है कि भाई प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 52। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जो पहला हमारा राष्ट्रपति था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे हम। तो इस ये कब से कब तक था? 1950 से लेकर 1962 तक। कब से कब तक? 1950 से लेकर 1962 तक। अब आप पूछेंगे कि भाई ये 12 साल का है, ये टाइम पीरियड जो है 12 साल हो गए, तो ऐसा कैसे? ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है। ठीक है, 5 साल के लिए होता है, पर ये 12 साल के लिए कैसा हो गया? तो देखिए, हमारी जो संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी ना, वो कब हुई थी? वो हुई थी 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को जो है हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और उस टाइम पे जो है पहली बार चीफ गेस्ट आने वाले थे कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनके साथ जो है राष्ट्रपति को ही बिठाया जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री को। ठीक है। तो कौन से राष्ट्रपति आने वाले थे 26 जनवरी को? 26 जनवरी 1950 को जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले थे। तो इस वजह से जो है जब 24 जनवरी 1950 को, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? तो वो था 24 जनवरी 1950 को। तो इस टाइम पे जो है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको जो है राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया था बिना इलेक्शन के। ठीक है, तो बिना इलेक्शन के उनको चुना गया था। पर 1950 में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे, तब 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो इनको जो है एक आम चुनाव के तहत जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो उससे उसके बाद जो है ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। तो आया समझिए, 1950 से लेकर 1952 तक जो है इन्होंने वैसे ही काम किया था। ठीक, बिना किसी आम इलेक्शन खड़े हुए, यानी आम इलेक्शन के हुए जो है ये वैसे चुने गए थे। तो 2 साल के लिए इसने काम किया था। आया समझ? तो ये था इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला बात करते हैं एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो ये थे 1962 से लेकर, देखिए आपको सिर्फ जो है ना ये इनकी डेट याद करनी है, और ये भी बिल्कुल आसान है, मैं बताऊंगा कैसे। बाकी तो ये सारी सेम डेट है, ये वाली इनके बाद वाली तो जितने भी 14 की 14 में। तो ये है 1962 से लेकर कब तक, 1967 तक, 1962 से लेकर 1967 तक। और देखिए ये एस जो है ना, ये एस क्या है, एस एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली। देखिए ये सर्वपल्ली ही क्या है, ये जो है राधाकृष्णन जी के जो गांव का नाम है ना वो सर्वपल्ली है। तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि भाई सर्वपल्ली क्या है, तो ध्यान रखिए सर्वपल्ली जो है इनके गांव का नाम है। और इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 1962 से लेकर 1967 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई इसी के टाइम पे जो है पहली इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, जो है इसी टाइम पे पहली इमरजेंसी लगी थी। तो भाई आज तक इंडिया में कितनी इमरजेंसी लगी है, आज तक इमरजेंसी जो है 3 लगी है सिर्फ। ठीक है, तो पहली लगी इसके टाइम पे, कब, 1962 में। कब लगी, 1962 में जो है भारत में पहली इमरजेंसी लगी थी। और वो क्यों लगी थी, 1962 में जो है भारत का और चाइना का, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 में जो है पहली इमरजेंसी लगी थी, और इसी टाइम पे जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पेपर में आ जाए भारत चाइना का वॉर कब हुआ था, तो वो हुआ था 1962 में। भारत में पहली इमरजेंसी कब लगी थी, वो लगी थी 1962 में। भारत में कितनी इमरजेंसी लगी हैं, 3 इमरजेंसी लगी हैं। ठीक, आगे सारी बताऊंगा कौन कब कब लगी थी। तो भारत में जब पहली इमरजेंसी लगी तो उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट कौन थे, एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली क्या है, सर्वपल्ली जो है राधाकृष्णन जी के गांव का नाम है। आया समझ? तो एक जो है प्रेसिडेंट के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बन गए। अगला देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कब से कब तक, 1967 से लेकर 1969 तक। कितने साल, 2 साल, अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक जो है इन्होंने काम किया। और उसके बाद जो है इनकी डेथ होगी। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी डेथ होगी। और इनके डेथ होने के बाद जो है कौन बना, वी गिरी। पर भाई एक समस्या होगी इसके मन में, ये सोचने लगा कि भाई टेम्परेरी की बजाय क्यों ना मैं परमानेंट बन जाऊं। यानी देखो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट बना, पर कुछ टाइम के लिए बनेगा, जब तक जो है दोबारा इलेक्शन होके प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। तो इसने सोचा क्यों ना मैं ही यहाँ से इस्तीफा देकर मैं ही जो है इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, और क्यों ना मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊं। तो इस टाइम पे ये वाइस प्रेसिडेंट था। तो वीवी गिरी ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट जब अपने पद से इस्तीफा देगा तो किसको देगा, वो जो है उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो इसने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो है कौन बना, एम हिदायतुल्ला। एम कौन बना, एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो है उसके बाद जो है प्रेसिडेंट बने थे। और वो कैसे बने थे, देखिए ध्यान रखिए, अगर भारत में जो है संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का अगर राष्ट्रपति मर गया है या भारत का राष्ट्रपति यहाँ नहीं है तो उसकी कुर्सी खाली नहीं छोड़ी जाएगी। वो कौन से आर्टिकल के अंडर बताया था, मैंने शुरू शुरू में बताया था, 56 के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये मर गया जाकिर हुसैन, तो उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है
राष्ट्रपति बन गए, पर इनके मन में आया क्यों ना मैं जो है टेम्परेरी की बजाय मैं परमानेंट ही बन जाऊं 5 साल के लिए। तो इन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है या फिर उनकी भी डेथ हो जाए तो उसके बाद कौन काम करेगा? सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस टाइम पे जो है एम हिदायतुल्ला जो है सीजीआई थे। ठीक है, एम हिदायतुल्ला सीजीआई थे। तो इन्होंने जो है मई 1900 कब तक 69 से लेकर जो है जुलाई तक काम किया था इन्होंने, लगभग 2.5 महीने। तो इसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने काम किया था एम हिदायतुल्ला ने, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। तो इनकी किस्मत अच्छी थी, इनकी किस्मत अच्छी थी कि भाई इलेक्शन हो गए तो अगली बार यही बन गए, वीवी गिरी ही प्रेसिडेंट बन गए। और ये कब से कब तक रहे? ये रहे 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, 5 साल बढ़ाने 1974 तक। तो भाई किस्मत अच्छी रही तो ये बन गए। पर इस टाइम पे क्या हुआ? इस टाइम पे जो है सेकेंड इमरजेंसी लगी थी। ध्यान रखिए, भारत में जो है दूसरी इमरजेंसी लगी थी। कब? वीवी गिरी के टाइम पे। कब? वीवी गिरी के टाइम पे जो है भारत में दूसरी इमरजेंसी लगी थी। और वो क्यों लगी थी? इस टाइम पे जो है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो वो कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। तो इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हैं कि भाई 1970 भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, भारत में दूसरी इमरजेंसी कब लगी? 1971 में ही दूसरी इमरजेंसी लगी थी। और उसके बाद जो है उस टाइम पे जब दूसरी इमरजेंसी लगी तो प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आए बात ध्यान में। तो भाई अगला है पांचवा, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने कब से कब तक काम किया था? 1974 से 1977 तक, लगभग 3 साल। ठीक है, लगभग 3 साल जो है इन्होंने अपना काम किया। पर इनकी भी डेथ हो गई। पर इनकी भी डेथ होगी। और इनके बाद किसने काम किया? बी डी जत्ती ने। बीडी जत्ती इस टाइम पे जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए इनकी डेथ के बाद जो है बीडी जत्ती ने इनका पद ग्रहण किया और जो है कुछ टाइम तक काम किया। तो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है कि भाई जो आज तक जो है हमारे भारत में जो है आज तक ऐसा सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट हुए हैं जो कि अपने कार्यकाल के टाइम पे मरे हैं। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज तक जो है भारत में ऐसे 2 ही राष्ट्रपति हुए हैं जो कि अपने कार्यकाल के दौरान मरे हैं। एक मैंने यहां बताया था जाकिर हुसैन, दूसरा है अली अहमद। ठीक है, ये दोनों ही अपने टाइम पे कार्यकाल के टाइम पे मरे थे। ठीक, सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए मैं स्टार मार्क लग रहा हूं, 1 2 और 3। यानी भाई वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। कौन? वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। ये ऐसे 3 राष्ट्रपति हुए हैं आज तक जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। तो क्वेश्चन पेपर में आता है आज तक जो है कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं? तो सिर्फ 3 हुए हैं। कौन कौन से? वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं आज तक भारत के। ठीक, आया समझ? और इसी के टाइम पे जो है तीसरी इमरजेंसी लगी थी। इसी के टाइम पे एम हिदायतुल्ला, जब फखरुद्दीन अली थे उसी के टाइम पे जो है तीसरी इमरजेंसी लगी थी। तो भारत में आज तक 3 इमरजेंसी लगी हैं। पहली जो है 1962 में, दूसरी जो है 1971 में और तीसरी जो है यहाँ पर लगी थी। और यहाँ पर कैसे लगी थी भाई? इस टाइम पे जो है जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और ये जो है नेशनल इमरजेंसी लगी थी, पर ये जो है स्टेट इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है पॉलिटिकल इश्यू हो गए थे और भारत के अंदर अंदर की जो है उसने हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने फोन करा इसके पास, फखरुद्दीन अली अहमद के पास कि भाई आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। पर आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल रिटर्न में चाहिए। उस टाइम पे कोई रिटर्न नहीं होता था। तो इन्होंने जो है तीसरी इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, क्योंकि
अंदर ही अंदर जो है पॉलिटिकल इशू बन गए थे। तो तीसरी इमरजेंसी कब हुई थी? 1975 में। 1975 में, ठीक है। पहली होगी 1962, दूसरी 1971 और तीसरी 1975। आए समझ? अगर बात कर लेते हैं अब हरियाणा की, थोड़ा सा यहाँ पर हम कर लेते हैं बात थोड़ी सी हरियाणा के बारे में। देखिए आज तक जो है हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। क्वेश्चन काफी बार पेपर में आता है। आज तक जो है भारत में ना हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। वो कब कब हुआ है? वो 1967, 1977 और 1991 में। 1967, 1977 और 1991 में जो है 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। काफी बार पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं हम नीलम संजीव रेड्डी की। ये है छठे राष्ट्रपति। तो हमारे देश के जो है छठे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो है कब से कब तक? 25/7/1977 से 25/7/1982 इस टाइम तक जो है ये राष्ट्रपति रहे थे। इस टाइम तक ये राष्ट्रपति रहे थे। कब से कब तक? 25/7/1977 से 25/7/1982 तक, ठीक है। अब आगे आपको जितने भी नहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये डेट याद करनी है। 1950 से 1962 याद हो जाएगा, ठीक है। पहले 12 साल, फिर जो है 62 से जो है 67 तक इसने पूरा काम किया था अपना, ठीक है। इसके बाद इसने 2 साल काम किया, इसने 3 साल काम किया था, 2 और 3, बीच में पूरे इसने 5 साल काम किया था, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि इसने 2 साल काम किया था, इसने 3 साल काम किया था। इसके बाद जो है ऐसे सेम ऐसे ही चलता जाएगा, कोई डेट में चेंज नहीं होगी, सिर्फ ईयर में चेंज होगी, और वो भी सारे जो है 5 साल के लिए ही होंगे। यानी 25/7 अगला हो जाएगा 25/7/1900 कब से? 87 से 7/2 यहाँ आ जाएगा 2/7/7/2/2/7 ऐसे चलते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7/2। चलिए अब जो है नीलम संजीव रेड्डी को देख लेते हैं भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई हमारे देश का जो है यंगेस्ट राष्ट्रपति कौन था, तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी ही हमारे देश का राष्ट्रपति था। और वो किस एज में बने थे? 64 एज में, जब वो 64 साल के। देखिए आज तक जो है जितने भी राष्ट्रपति सब 70-75 साल के बने हैं, तो इस वजह से जो है ये यंगेस्ट लग रहे हैं, क्योंकि ये जो है सबसे कम उम्र में बने थे। वो कब? 64 ईयर के थे जब। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये कब से कब तक रहे हैं? 25/7/1977 से 25/7/1982। और देखिए इस डेट के बाद, यानी जब से ये राष्ट्रपति हैं, इसके बाद जो है इन्होंने इस टाइम पे जो है शपथ ली थी, 25/7/1977 को शपथ ली थी। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये काफी जो है अच्छे रहे थे, ताकि जो है इसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट बने किसी को कुछ नहीं हुआ, ना तो इमरजेंसी लगी, ना किसी की डेथ हुई। तो ये जो है एक अच्छी डेट मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, आज तक जो है जितने भी, इवन आज तक प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई जाती है वो 25/7 को दिलाई जाती है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई प्रेसिडेंट को जो है शपथ, यानी प्रेसिडेंट को ओथ जो है कब दिलाई जाती है, तो वो 25/7 को दिलाई जाती है, क्योंकि ये जो है एक अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है ना तो कोई प्रेसिडेंट मरा, ना कुछ इमरजेंसी लगी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है इस डेट को सारे राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं, आया समझ। तो इसलिए इनको जो है एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं ये, और इनको जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट माना जाता है कि इनके बाद अगर कोई भी प्रेसिडेंट आया तो उनको कुछ नहीं हुआ है। आगे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह की बात कर लेते हैं। 25/7/1982 से 25/7/1987 तक। देखिए आगे ऐसे ही चलते जाएंगे सारे, आगे डेट याद करने की जरूरत नहीं है। 7/2/2/7, आगे भी 7/2/2/7 ऐसे चलते जाएंगे। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानते हैं कि भाई ज्ञानी जेल सिंह जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए सबसे पहले जो है पॉकेट वीटो यूज करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पॉकेट वीटो पावर जो होती है, 3 पावर होती हैं, एक तो पॉकेट पावर, एक सस्पेंसिव पावर, एक एब्सोल्यूट पावर। तीनों पावर मैंने पहले पढ़ा रखी हैं। तो पॉकेट पावर में क्या होता है कि भाई वो जो है अपना
बिल जो उसके पास आया, उसके पास आने के बाद जो है वो रखा रहता, वो जो है कुछ भी निर्णय नहीं देता, ना उसको वापस भेजता, ना निर्णय नहीं देता, उसी को पॉकेट रखता है, यानी अपनी जेब में रख दिया उसने। किसने? प्रेसिडेंट ने। क्या चीज? बिल को। ठीक है। तो और एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट में होता है कि भाई वो जो है रिफ्यूज कर देता है कि भाई ना, मैं पास नहीं करूंगा इसको। और सस्पेंसिव में क्या होता है कि भाई उसको बिल आया उसके पास, वो जो है दोबारा संसद में भेज देगा कि किस लिए? रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, कि भाई दोबारा से एक बार रिव्यू कर ले उसको, ये बिल को। ठीक। तो ज्ञानी जेल सिंह जो है एक ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें, ज्ञानी जेल सिंह जो है ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का, यानी अपने जो है वीटो पावर यूज की थी। ठीक। और वो किस केस में की थी? वो जो है पोस्टल बिल था एक, पोस्टल बिल। पोस्टल बिल के केस में जो है इन्होंने वीटो पावर यूज की थी। इसमें इस बेसिकली क्या था पोस्टल बिल में कि भाई इसमें क्या बताया गया था कि अगर कोई, अगर डाकिया है, उसको अपना किसी भी मतलब मेल वगैरह चिट्ठी वगैरह जो होती है उस पे कुछ भी संदेह होता है तो वो उसको खोल के पढ़ सकता है। पर ये गलत था, इसने सोचा कि भाई जैसे बात गलत है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, क्या पता उसमें, तो क्यों पढ़े उसको। तो इस वजह से जो है उसने पॉकेट का यूज करके वो बिल पास ही नहीं किया था। ठीक है। तो इसके बाद 1982 में ही, कब? 1982 में इनको एक बार बाहर जाना पड़ गया था, इंडिया से। इंडिया से बाहर जाना पड़ गया था अपना इलाज करवाने के लिए। तो उस टाइम पे जो है दोबारा से कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होते हैं वो आए, कौन? एम हिदायतुल्ला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए, एम हिदायतुल्ला एक इकलौता ऐसा प्रेसिडेंट है ना, इकलौता ऐसा इंसान है जो कि 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुका है। एक कब करा था? एक यहाँ पे किया था, और एक जो है 1982 में किया था। ठीक है। 1900, यानी यहाँ पे कब किया था? 1969 में। ठीक है, 1969 में, और यहाँ पर 1982 में जो है एम हिदायतुल्ला ने कुछ दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। पर कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ये 3, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। ठीक है, इतना ही था ज्ञानी जेल सिंह के बारे में। आगे बात करते हैं आर वेंकटरमन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी लंबी हो गई है, दूसरी बार शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहले जो मैंने शूट की थी वो डिलीट हो गई थी, तो ये दोबारा बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो देखिए, आर वेंकटरमन, ये जो है कब से कब तक, आगे डेट सेम है 25/7, ये जो है 1987 से लेकर कब तक? 1992 तक। ठीक है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इसने जो है पहली बार सस्पेंसिव वीटो पावर होती है ना जो, वो यूज की थी, पहली बार सस्पेंसिव वीटो पावर यूज की थी। और आज तक जितने भी प्रेसिडेंट बने ना, सबसे ज्यादा यही जिया, लगभग 98 साल का, 98 साल का होने के बाद मरा था ये। ठीक है। तो आज तक जो है अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए, बाई चांस आएगा नहीं पर क्या पता आ भी जाए, कि आज तक जो है राष्ट्रपति जो था वो सबसे ज्यादा कौन जिया था, तो वो यही था, कौन? आर वेंकटरमन। ठीक है। और सस्पेंसिव वीटो पावर यूज की थी इसने, और इतना कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद आता है शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने कब से कब तक? 1992 से लेकर 1997 तक। ठीक है। आगे वही चलता रहेगा, 7-2-2-7, 7-2-7, 2-7, आपको आसानी रहेगी। बस यही याद करने पड़ेंगे। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा मैं कि भाई ये सारे ही जो है प्रेसिडेंट कैसे याद रहेंगे। तो शंकर दयाल शर्मा के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद है आर नारायण। आर नारायण कब से कब तक? 1997 से लेकर कब तक? 2002 तक। ठीक है, ये इस टाइम पे रहे थे। इनके बारे में क्या खास बात है, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई आज तक जो है सबसे ओल्डेस्ट जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो वो यही था, आर नारायण जो है सबसे ओल्डेस्ट आज तक के प्रेसिडेंट है। वो कौन कौन सी उम्र में बने थे? 77 साल की उम्र में। ठीक है, जब इंसान हिलने लग जाता है उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 77 साल की उम्र में। कब? 77 साल की उम्र में। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन है? आर नारायण। सबसे यंगेस्ट कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी सबसे यंगेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट आर नारायण। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानते होंगे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते होंगे, ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था?
2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, इन्होंने भी, ये भी सेकंड पर्सन जिसने सस्पेंसिव वीटो पावर यूज की थी। ठीक है, तो आज तक दो ही प्रेसिडेंट है, ये आर वेंकटरमन और एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने सस्पेंसिव वीटो पावर यूज की थी अपनी। ठीक है ना, तो ये इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से लेकर 2007 तक। काफी अच्छे इंसान थे, अबुल पाकिरी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, पूरा नाम ये है इनका। ठीक है, और 2015 में कब, 2015 में जब आईआईएम में जब अपनी स्पीच देने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे जो है इनका हार्ट अटैक से, हार्ट फेल से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जो है बीवी बच्चे नहीं थे, इन्होंने आज तक कभी शादी नहीं करवाई थी। ठीक है, तो भाई उसके बाद है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2009 ना 2012, 2007 से 2012 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूरा नाम है। और ये जो है भारत की पहली और आखिरी महिला राष्ट्रपति, क्योंकि इसके बाद जब बनेगा तब बन जाएगी कोई, पर अभी तो हाल फिलहाल में जो है एक ही ऐसी राष्ट्रपति बनी है महिला। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारतीय महिला जो कि एक भारत की राष्ट्रपति बनी है, इकलौती यही है। ठीक, 12 हो गए। आज तक जो है 14 राष्ट्रपति बने हैं, और ये जो अब है हाल में, कौन है अब हाल में? जो हाल में है वो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और इससे पहले, ठीक है, इससे पहले यानी कब? 13वां कौन था? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 14वां कौन? 14वां राष्ट्रपति जो अब है रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो है ये 2012 से 2017, और ये 2017 से अब तक है। ठीक है, अगर इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो 2022 तक रहेंगे ये। तो 14 हो गए। अब बात करते हैं कि कितने प्रेसिडेंट ऐसे थे जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है। आज तक कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है? तो आज तक जो है 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको जो है भारत रत्न मिला है। कितने? 6। कौन कौन से? पहले चार कौन कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, चारों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको भी जो है भारत रत्न मिला है। ठीक, 5वां। और छठा है प्रणब मुखर्जी, जिनको अब हाल में जो है भारत रत्न मिला था। तो 6 जो है ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। आया समझ? तो ये 14 राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं अब ये हाल फिलहाल में। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता कई बार कि कौन से 70 की लोकसभा है, 70 में 70 की है, जो है कौन से राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अब भाई बात कर रहे थे कि इनको याद कैसे करें। ईयर तो याद हो गए होंगे, 12 साल का पहले, उसके बाद 5 साल का, उसके बाद 2 साल का, फिर 5, फिर 3, उसके बाद सारे 5-5 साल के हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है, पहले 3 में से डॉक्टर हैं, पहले 3 डॉक्टर हैं, पर क्या है कि भाई राजेंद्र ने राधाकृष्णन जाकर गिर जाती है ना कोई, गिरी हुई कली, अली से आप याद रखते हैं कली, राजेंद्र प्रसाद या फिर राजेंद्र ने राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर गिरी हुई अली को किसके पास? नीलम ज्ञानी के पास। गिरी हुई कली को नीलम ज्ञानी को दे दिया, किस लिए? आरती उतारने के लिए, ताकि शंकर और नारायण की उस पर कृपा हो सके। आया समझ? क्या बोला है मैंने? राजेंद्र ने राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर गिरी हुई कली से आप याद रखते हैं अली, गिरी हुई कली को नीलम ज्ञानी को आरती करने के लिए दे दी, ताकि उस पर शंकर और नारायण की कृपा हो सके।
याद हो गए 10 के 10? ठीक है, उसके बाद तो आपको याद होंगे ही, क्योंकि अब ये तो अब लेटेस्ट ही हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। आसान ट्रिक थी ना, याद हो जाएंगे। ईयर भी ऐसे ही हैं 12। फिर उसके बाद कितने साल तक? 5 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, 3 साल तक, उसके बाद 5 साल तक। ठीक है, 25/7 इंपॉर्टेंट डेट है, इस दिन जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। एक बार और बता देता हूँ, राजेंद्र ने राधा कृष्ण जाकर, मतलब जाकर यानी जाकिर हुसैन, गिरी हुई कली को नीलम ज्ञानी को आरती करने के लिए दे दी, ताकि उस पर शंकर और नारायण की कृपा हो सके। आसान ट्रिक थी ना। तो काफी लंबी क्लास होगी आज की, पर आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं इसमें से। तो चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।